बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं मरवान सर चौधरी और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी बहुत हैं ख़ास। सबसे पहले खुशामदीद करते हैं हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत की मालिक, सुरों की उनको देवी कहा जाए तो कम ना होगा कि जितना काम वो कर रही हैं और जितने सुरों के साथ उनकी मोहब्बत नज़र आ रही है म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरवीज के लिए दुनिया भर में ख़ुद को मनवा रही हैं। अभी रिसेंटली कनाडा से बहुत ही शानदार टूर करके आई हैं और बहुत सी जगहों पे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करके आई हैं। खुशामदीद करते हैं सुमन शेख साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? I'm fine, आप सुनाएं। आप भी माशाल्लाह से बड़ी रौनकें लगा के आई हैं कनाडा में। बस हम साथ साथ ही थे। और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शोबिज़ इंडस्ट्री को अगर किसी ने इस टाइम पे कैप्चर किया हुआ है तो वो दो भाई सरे फहरिस्त हैं। और आज हमारी खुशबख्ती है कि वो हमारे स्टूडियोज़ में आए हैं और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ कराती चलूँ, आतिफ अंसारी ग्लोरी इवेंट्स के ये CEO हैं, आकिब अंसारी। और ये अंसारी ब्रदर्स ने पूरी इंडस्ट्री को, जितने पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, जितने बड़े नाम हैं, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री हो या हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो, सबको इन्होंने ऐसे अपनी मुट्ठी में जकड़ा हुआ है। इनकी परमिशन के बगैर वो हिल नहीं सकते। क्या कहेंगे जी? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का आपको हम वेलकम करते हैं पाकिस्तान। आप तो अभी मेरे ख्याल रिसेंटली आई हैं पहले। बिल्कुल। और ये जो ट्रैवलिंग का सिलसिला जारी है, ये अभी अमेरिका से आए हैं और आप अभी लंदन से आए हैं। और माशाल्लाह बहुत मुबारक आपके लिए कि आप इतना मुबारक सफ़र करके आए हैं, उम्रे से भी आए हैं वापस। जज़ाकल्लाह। मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि मैं जब सऊदीया पहुंचा था तो उस दिन 12 रबीउल अव्वल था और मैं मदीना पाक में था माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात, मुझे सबसे बड़ी खुशकिस्मती, हालांकि मेरा कोई सच मतलब टाइमिंग ड्यूरेशन इतना था नहीं, लेकिन बस अल्लाह का करम था, एक बुलावा था। और मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि मैंने कहा ये बात लाजमी मैं शेयर करूँगा। बेशक बुलावा ही होता है। और हमारे साथ स्टेज की बहुत ही नामवर आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने बहुत काम किया और अगर इनका नाम लिया जाता है तो चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर जाती हैं। सादिया शेख साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक? मैं ठीक, आप बताएं कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हंसती मुस्कुराती और जब स्टेज पर आती थी अपने मखसूस अंदाज के साथ एंट्री करती हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि सादिया शेख साहिबा आई हैं। क्या चल रहा है आजकल? ये कनाडा से आए हैं, ये भी कनाडा से आए हैं। मैं लाहौर से आई हूँ भाई। लाहौर से आई है? नहीं, हम गए भी यहीं से थे, वापस भी यहीं पे आए हैं। और ये ऐसी फनकारा हैं कि जो हमारे हमसाया मुल्क में भारत में ख़ुद को मनवा कर आई हैं और वहाँ जो भारत के पंजाबी फनकार हैं, जो कॉमेडी के दुनिया के बड़े नाम हैं, उनके साथ कम्पीट करके आई हैं और ख़ुद को मनवाया है इन्होंने। और ये मुल्कों घूमती रहती हैं, मगर इस वक्त कह रही है मैं लाहौर से आई हूँ। हाँ जी, चलें जी, लाहौर है। हाँ जी, जिंदा दिल है। तो क्या चल रहा है आजकल? अभी तो आप मुआवनत भी कर रही हैं ड्रामों की। हाँ जी, मैं ये तमासील हॉल में कर रही हूँ कैसर सनाउल्लाह साहब के साथ। उन्होंने मुझे मतलब के रखा है असिस्ट करने के लिए। अच्छा। तो हमारा ड्रामा जा रहा है, दिल है कि मानता नहीं। अभी कल ही प्रेस शो था, वो सभी आप भी आई थी देखने। कैसा लगा आपको ड्रामा? वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। हाँ जी, बस यही है कि फैमिली आए ड्रामा देखें स्टेज पे। फैमिली बहुत दूर हो गई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेटली जो स्टेज की दुनिया पे जो चीज़ें चल रही थी पिछले दिनों में, काफ़ी हुकूमत ने उस पर काबू पाने की कोशिश की और अब जो थिएटर इंडस्ट्री है वो एक नई सिमत के साथ, एक नए आइडियाज़ के साथ उभर रही है, आगे बढ़ रही है। क्योंकि अब गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है, तो अब यकीनन फैमिलीज़ जो हैं रूठी हुई वो थिएटर की जानिब ज़रूर जाएंगी और इनकी बड़ी अच्छी काविशें हैं। तो कल कौन कौन आया हुआ था? सभी आए हुए थे माशाल्लाह, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सभी लोग आए हुए थे। तो सभी ने अप्रिशिएट किया ड्रामे को। और कैसर साहब ने खुद राइटर है, खुद ही डायरेक्टर है और खुद ही प्रोड्यूसर। एक बहुत बड़ी स्टार भी आपने बुलाई हुई थी। हाँ, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया की मोस्ट ट्रेंडिंग स्टार है। हाँ जी, महक मलक, वो भी आई हुई थी। और माशाल्लाह हमारा ड्रामा देखने वाला है, फैमिली वाला। तो उन्होंने सबने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आर्टिस्टों ने भी और अपना जो देखने आए थे वो भी। इस तरह के ड्रामे अगर चलते रहे ना तो इंशाल्लाह फैमिली के घरों से निकलेंगी। बिल्कुल जी, निकलेंगी। आतिफ, आपने आते ही आके इतना बड़ा एक इवेंट करा दिया
आतिफ असलम को ले आए अपने हम नाम को। ऐसे ही, ऐसे ही। कोई फनकार छोड़ा नहीं आपने जिसको आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया हुआ? ये मेरा छोटा भाई है, ये सारे बैठ के प्लान जितनी डिजाइनिंग अच्छा, होती है प्लानिंग इनकी ये है। प्लानिंग ये करता है। मैं क्योंकि Mastermind। मास्टरमाइंड ये पीछे मैं था अमेरिका में, और अच्छा। पीछे जरी बात है हम चाह रहे थे कोई हैपनिंग करें, वो भी अमेरिका में था आतिफ पे। अच्छा। हम लोगों ने इधर बैठ के प्लान किया, तो इसने कहा जी आतिफ भाई अभी तक जितने भी शोज़ हो रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने राहत के, अली जफ़र, तमाम पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्टों के साथ किया, सुमन भी बैठे हुए हैं, इनके साथ भी हमने बड़ा काम किया। लेकिन वो जो 3 साल बाद जो शो किया है, मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में हमने स्टेज भी सबसे मुनफरिद आकिब ने डिज़ाइन किया हुआ था। मुझे तो लगा आपने शायद अटेंड किया, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त जी, हमने जी, एक प्लान बिल्कुल, किया, क्योंकि बहुत हमें जब वो टीम थी, मतलब राया डिफेंस राया के, वो भी कुछ चाह रहे थे कुछ डिफरेंट हो, वो बड़ा मेगा इवेंट प्लान करना चाह रहे थे। तो चूँकि आतिफ भी उस वक्त यूएस थे, तो उस टाइम पे फिर हमने जब प्लान किया, जब हमने बैठ के एक प्रॉपर एक जब प्रेजेंटेशन दी एक इवेंट की, तो टोटली हमने प्लान, अब उससे आप लोग अभी तो आपने सिर्फ उस दिन इवेंट को देखा, लेकिन आपने एक दिन पहले नहीं देखा कि क्या हुआ था। वेदर फोरकास्ट एकदम से जो है ना, Change और हो बहुत गया तेज़ weather। बारिश हुई थी, और जो जगह की वेन्यू था, तो वो बहुत मतलब इम्पॉसिबल था उस जगह को कंप्लीट करना। अच्छा आकिब, आपने तो एमबीए किया हुआ है, बिजनेस की स्टडीज़ को आपने पढ़ा है, तो ये क्रिएटिविटी और ये सब कुछ कैसे माइंड में आ जाता है? अच्छा, स्टडी को मैं अगर वैसे साइड पे देखा जाए ना, मैं जब एज ए प्रैक्टिकल जब सीखने को मिलता है ना, मुझे देखने को मिलता है, स्टडी इटसेल्फ एक डिफरेंट चीज़ है, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल कुछ खुद करते हैं ना, वो चीज़ों से आपको खुद ब खुद माइंडसेट बनता है। फिर आप डिफरेंट शोज़ वगैरह करते हैं, जब आप इंटरनेशनल टूर्स पर जाते हैं, जब आप इंटरनेशनली इवेंट्स अटेंड करते हैं, तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। फिर जब उधर के लोगों से जब मुलाकात होती है आपको यहाँ पे, तो मैं भी ये चाहता हूँ, मेरा बेसिकली मेन टारगेट ये है। अभी आपने लास्ट टाइम देखा, खैर वो फर्स्ट टाइम हमने भी यहाँ पे जब प्लान आउट किया था, तो इसकी हाइट हमने आपने देखी होगी स्टेज की, काफ़ी 40 फीट हाइट पे हमने उसको लेके गए थे। नॉर्मली हम लोग इवेंट्स करते हैं वो 20 फीट 18 या 20 फीट हाइट में। ज़्यादा हम जितने भी इवेंट हो रहे होते हैं, जो लोगों का होता है ना डर खौफ होता है, 10 से 12 फुट का स्टेज होता है। अच्छा। तो ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान हमने में तो हमने हाईएस्ट स्टेज लगाया कि जिसमें तकरीबन कोई 100 स्क्रीन्स लगी। वो इसी तरह हम लोगों ने एक हफ्ता पहले हम लोगों ने राहत का फंक्शन किया। राहत फ़तेह अली खान को इतना डर था, वो कहते कि यार मैंने डीजी खान नहीं जाना। यस, मैंने वो देखा। हाँ, डीजी खान की में बड़ी तारीख प्रॉब्लम में चला था। वो इतना फर्स्ट टाइम खूबसूरत स्टेज नहीं बना। खान साहब का फर्स्ट टाइम का वहाँ का शो था, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, बल्कि उन्होंने स्टेज पे खान साहब ने जब ऑडियंस देखी उस दिन, तो डीजी खान हमें भी नहीं था कि इतने सुलझे हुए लोग मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं टोटली देखे। फैमिलीज। वो सारी फैमिलीज आई हैं, उन्होंने बैठ के बड़े डिसेंट तरीके से अटेंड किया, सुना, और उन्होंने खुद अनाउंस किया कि मतलब तारीख का इतना ज़बरदस्त शो था। अच्छा, दोनों आर्टिस्टों ने वो जो उधर भी परफॉर्म किया ना, खान साहब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे कम से कम 3 घंटे और 30 मिनट परफॉर्म करके उनका दिल नहीं कर रहा था। कहते मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस, और मुझे मैं फर्स्ट टाइम जब से यहाँ बैठा हूँ ना परफॉर्म कर रहा था, तो वो एक ही लफ्ज़ बोल रहे थे कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा, और दिल बड़ा अच्छा क्राउड था माशाल्लाह, बड़ा जाहिर अच्छा है जब response आर्टिस्ट को Same, इतनी अच्छी आतिफ ने भी 3.5 गैदरिंग घंटे। मिलेगी तो वो फिर दिल के साथ जो है वो परफॉर्म करता है, चूँकि आप भी परफॉर्मर भी हैं और सिंगर भी। कौन कौन सी जगहों पे जाके कनाडा में परफॉर्म किया? परफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलमोस्ट टोटली कनाडा में किया। सबसे पहले जो हमारा ईद का शो था वो टोरंटो में था। अच्छा। टोरंटो से हम लोग मॉन्ट्रियल गए। मॉन्ट्रियल बहुत कामयाब ईद के 3rd डे का हमारा शो था। अच्छा, फिर हमारा उसके बाद ईद के 5th डे का शो था हमारा एडमिंटन में। फिर हमारा कैलगरी में था। फिर उसके बाद कैलगरी बड़ी खूबसूरत जगह है। उफ, मुझे नहीं मालूम था कि इतना मैं ज़्यादा जाऊंगी। एक मिनट पर जब होकर आगे जो हमारे प्री प्लान थे, जो हमारे 6-7 शो थे, उसके बाद बाकी टीम तो वापस आ गई, मैंने स्टे किया। 15-20 दिन तो वैसे मैं नॉर्मली घूमी फिरी। उसके बाद फिर मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। जैसे इंडियन कम्युनिटी ने मेरे साथ रब्ता किया, हमारे प्रोमोटर से रब्ता किया, तो फिर उसके बाद नॉन स्टॉप शोज़ किए अच्छा, हैं ये लाचा और ये परांदे का क्या कॉम्बिनेशन था? वहाँ तो पूरी सिखनी बन के आपने सिखनियों को भी नचा दिया। वो देखे ना, वो आपको बताना तो पड़ेगा ना, पाकिस्तान पीछे थोड़ी ना किसी से। हाँ तो बिल्कुल। जब मैं उस गेटअप में गई हूँ तो जितने भी फनकार थे सभी अच्छे फनकार थे। निंजा था, शिप्रा गोयल थी, इधर से पाकिस्तान, जो पहला शो मैंने इंडियंस के साथ किया, पाकिस्तानी कम्युनिटी में से उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी जो सिंगर आई हुई थी, ऐसे जिक्र हुआ किसी जगह बैठ के कि यार आतिफ, हमने बिलाल सईद को तो कर लिया, एक अगर वो सुमन शेख भी यहाँ होती तो वो बंदा कहता तो वो यही है, कहते नहीं अभी तो ग्रुप सारा चला गया, कहते वो यही है। अच्छा। फिर उन्होंने रातों रात मीटिंग अरेंज की और उन्होंने वो किया, और वो इतना बड़ा क्राउड, कम से कम 20,000 का क्राउड था वो, अच्छा। और इतना बड़ा स्टेज,
और आपको जब इतना ह्यूज क्राउड और इतना उसको एंटरटेन करने 11 आर्टिस्ट जो उनके थे इंडियन थे और सारे बड़े नाम थे। तो मैंने किया, मेरे से पहले 3-4 लोग परफॉर्म कर चुके थे। तो उसके बाद जब मैंने परफॉर्मेंस दी है ना, तो उन्होंने कहा जी सुमन जी तुसी वो जेडे बंदे इधर उधर गए हो इसलिए सारे जोड़ के साथ फील नहीं आई कि ये तो पूरा जलसा ही लग गया। पूरा जलसा मिला और वो फिर कहते फटे चकते सी भी, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो सियासतदान है वो इतने गैदरिंग को इकट्ठा नहीं जलसों पे नहीं कर पा रहे। सकते। और जो मेन प्रमोटर उस शो के थे वो थे सैम जज, वो उनसे रहा नहीं गया, वो स्टेज पर आके डॉलरों की बरसात कर रहे हैं। और फिर वो गाना मैं गा रही थी सुहे वे चीरे वाले मैं कहनिया, तो वो प्रॉपर मेरे साथ वो भंगड़ा डाल रहे हैं। 2 लाइन्स होनी चाहिए ना फिर लाइव। वो था सुहे वे चीरे वाले मैं कहनिया, सुहे वे चीरे वाले मैं कहनिया, कर छतरी दी छाम छावे बनिया, कर छतरी दी छाम छावे बनिया, मापिया ने चुन लिया साथी तेनू मेरा, जिंदगी तो प्यारा हुण साथ मैनू तेरा, कदे न तोड़ी साथ मैं तेनू कहनिया, कदे न तोड़ी साथ मैं तेनू कहनिया, कर छतरी दी छाम छावे बनिया, कर छतरी दी छाम छावे बनिया। क्या बात है। चलो जी बह ही जाओ छामे में। बहुत ज़बरदस्त। और ये वाकई वहाँ पर गई हैं और फ़नकार वैसे भी अमन का सफ़ीर होता है, वो जहाँ पे भी जाता है अपनी जो एक उसकी अंदर एक अमन सुकून चैन जो उसकी नेचर में शामिल होता है वो वहाँ पे उसके रंग भर देता है। और फिर इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के रंगों को नुमाया करना, ये मुझे लगता है कि हमारे मुल्क की खिदमत भी है। और आर्टिस्ट हमेशा अपने वतन का जो परचम है उसको बुलंद करते हैं, ख्वाह वो आर्टिस्ट हों या ख्वाह आर्टिस्टों को काम देने वाले हों, जिसमें आतिफ अंसारी, आकिब अंसारी, सादिया का भी बहुत अहम किरदार है। इन सब के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, मेरी तरफ से तो क्लैपिंग है। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि बातों का सिलसिला जारी है। सुमन को कहेंगे कि 2 लाइन्स और हो जाएं। वेलकम बैक। और नहायत खूबसूरत गाना आपने सुमन का सुना, आपको बहुत पसंद आया होगा। सुमन गाती ऐसे हैं कि माहौल की जो रनाइयाँ हैं वो झूम उठती हैं और रौनकें लग जाती हैं। ये आपका प्यार है जब सारे इतना साथ दे रहे हों। और वही बात आतिफ ने जैसे बताई, जब ऑडियंस अच्छी मिल जाए और फिर अगर शो में दोस्त अच्छे मिल जाए तो फिर तो बिल्कुल, ये रंग हमारी जम बहुत जाता है। अच्छी दोस्त हैं और हम इनकी कामयाबियों पे हमेशा खुश होते हैं। और हम फैमिली हैं एक, क्योंकि आतिफ के साथ भी बहुत पुराना साथ है, एक फैमिली का ताल्लुक है। आकिब के साथ भी सादिया बहुत अच्छी हैं और कहीं ना कहीं हर कोई अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, मोहब्बतें बांटने में, खुशियाँ बिखेरने में, आर्टिस्टों को प्रमोट करने में, शोबिज़ इंडस्ट्री की जो रिवायात हैं उनको ज़िंदा रखने में। इन लोगों का बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। अच्छा सादिया, आपकी तरफ आती हूँ। एक दौर में सादिया शेख जी, एंट्री पर एक ऐसी आवाज़ गूंजती होती थी, वो क्या आवाज़ थी? वो जब मैं एंटर होती थी ना तो पब्लिक रिसेप्शन करती थी और ऐਵੇਂ मुझे कहना, जब मैं जाना यहाँ वो क्लैप होनी शुरू हो जाती थी। अच्छा। उसके बाद फिर एक ड्रामा किया मैंने, उसमें वो मेरे हस्बैंड होते हैं तो वो 4000 रुपये ना उनकी तनख्वाह होती है, तो वो अच्छा। मुझे कहते हैं कि ये 4000 रुपये लाया हूँ मैं, ये ले लो तुम। मैं उसको कहती हूँ लाया पे 4000, मेरे 4000 ना गुजारा नहीं होता, 4000 अपने को रख। वो 4000 को ना वो पब्लिक दूसरी तरफ ले जाती थी कि 4 यार कह रही है। हाँ। वो इस पे ना, यानी वो तोतली जुबान में। हाँ जी, मैं 4000 ना गुजारा नहीं होता, चल निकल आओ तो चल, मैं नहीं देना, मैंने तलाक दे तेन मैं दसा, मैं नहीं बचना बुचना 4000 लाया, महंगाई वे किन्नी है तो तू 4000 ला के दे रहे हैं मैनू। वेरी गुड जी, बहुत ज़बरदस्त। और यही इनकी बातें हैं, यही इनकी अदाएं हैं जो कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सादिया, डांस आपने कभी नहीं किया? नहीं, कोई डांस ऐसा वल्गैरिटी का एलिमेंट नहीं था। यहाँ पर कहा जाता है कि जी जिन पे डांसर्स की छाप लग जाती है वो थिएटर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, मगर आप अपनी सिर्फ जुमलों से, फिलबदी जुमले थे जो कि आप
शायद स्क्रिप्ट के बगैर ही कह देती होती थी हाँ और जी, उससे इतनी मकबूलियत हासिल की। बस ये मेरे अल्लाह का करम है। आर्टिस्ट तो गॉड गिफ्ट होते हैं और बस हम अल्लाह ने जो हमें दिया, हम घर से तो कोई सीख के नहीं आता, सही। माँ के पेट से तो कोई नहीं बनता आर्टिस्ट, ये तो बिल्कुल आके ही ऐसे ही बनते हैं ना, उसने क्या करना है क्या एक नहीं ड्रामे करना। में मिस वर्ल्ड भी बनी आप। हाँ जी, वो उसमें मैं मिस वर्ल्ड बनी हुई हूँ। वो उसमें नसीम विक्की साहब डायरेक्टर थे उस ड्रामे के और राइटर भी वही थे। तो उन्होंने एक करैक्टर लिखा था मेरा, सादिया शेख के नाम से ही। तो वो मिस वर्ल्ड है, तो वो आती है कि जी सादिया, वो आती है सादिया, ये मैं आई, मैं घूमी फिरी राउंड लिया, जैसे कि मिस वर्ल्ड लेती हैं। अच्छा। तो वो मुझे पूछते हैं सादिया रोटी खा दिया कि नहीं खा दिया? मैं कहा खा के आई हूँ। कहना लो है मिस वर्ल्ड। उसमें रूबी अनम भी थी, अच्छा। उस ड्रामे में मैडम नरगिस भी थी। बड़ा अच्छा वो ड्रामा हुआ। आज अच्छा, भी किस किस के साथ काम किया? क्योंकि यकीनन अगर सब कॉमेडी के लेजेंड्स देखे जाएं तो यकीनन आपने हर किसी के साथ, इवन मोइन अख्तर के साथ भी काम किया। हाँ जी, मैंने मोइन अख्तर साहब के साथ भी काम किया हुआ है, सुहेल साहब के साथ भी काम किया हुआ है, उमर शरीफ साहब के साथ भी काम किया। जितने भी माशाल्लाह लेजेंड एक्टर हैं कोई छोड़ा नहीं। ना जी। अब वो तरसते हैं वो आज के लोग कि हम भी शायद उस दौर में हम इन लोगों के साथ काम करते, सही। और तब काम भी होते थे, ड्रामे होते थे। यकीन करें आप कि एक्स्ट्रा सीटें लगती होती थी खाली ड्रामों में, डांस विदाउट फैमिलीज डांस आती नहीं होती होती थी, फैमिली आती होती थी। मेरा ड्रामा था पहला वन वे टिकट किया था, बब्बू साहब के साथ मेरी एंट्री थी। गरवी बजाने वाले होते हैं हम लोग ना, मैं अच्छा। और रीना भट्ट, नाम सुना होगा आपने। जी जी बिल्कुल। वो और मैं और बब्बू साहब और शौकी खान साहब होते हैं सेट पे, और मैं और वो जाती हैं गड़वी बजाने जा रही हैं, गाने गा रही हैं। वे गंजिया टेढ़े टेढ़े ते चमकन वाल, वो है ऐसे अब नहीं गंजा कहना। नहीं, बब्बू साहब को कहते थे। अच्छा अच्छा। ठीक अब हो क्या गया। करें, जो गंजेपन के टाइकॉन है वो अब यो जो है गंजे, उनको गंजे, ये मेरे वालिद साहब गंजे थे। अच्छा। हाँ जी, अब मेरे वालिद साहब गंजे लेकिन थे। पाकिस्तान में तो एक ही गंजे मशहूर है, क्या करें। नहीं, मेरे वालिद साहब भी बड़े मशहूर थे। इन्होंने मार खानी है। यार लगता है पूरा हमारा यार ये क्या हो गया, गंजे की बात हो रही है अब। गंजा देखो आप नहीं ऐसा वैसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ, इन्होंने मार भी खानी है और हमारे शो पे भी पाबंदी नहीं लगवानी नहीं नहीं बिल्कुल भी गंजे, वो बात सही नहीं नहीं, वो उस तरफ नहीं मैं बात कर रही, मैं जेनवन मेरे वालिद साहब गंजे थे। वो उन्होंने इधर से लंबे बाल हमने रखे। कनाडा जाके देखा ना, 18 साल का लड़का भी गंजा है। हाँ जी, वहाँ का वेदर ऐसे है, वहाँ सब लोग मोस्टली आपको हाफ बाल नजर आएंगे। हाँ जी। सही हो गया। वो मेरे वाले साहब ने बाल रखे हुए थे यहाँ बड़े, और वो उठा के ना इधर अपनी टिंड छुपा लेते थे। टिंड की बहुत ज़्यादा बातें होना शुरू हो गई हैं। आतिफ, मुझे ये बताएं कि शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों को ये कहा जाता है कि वो हसास भी बहुत होते हैं और मूडी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, और उनको उनके मूड में लेकर आना और उनको उस तरह से ट्रीट करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और फिर स्टेज पर ले जाते बहुत से मूड स्विंग होते हैं, कैसे उनको कंट्रोल करते हैं? ये इनका तो मेरा तो काम ऐसा ही है, जरी बात है, आर्टिस्टों को मैनेज करना। सही। अरे हम हैं वैसे बैक वाले लोग, बैक स्टेज वाले लोग। थैंक यू सो मच, आपने आज मुझे इस जगह मौका, मैं तो हमेशा कहता हूँ आके तुम ही जाया करो टीवी। मरवा, आपका सबसे ज़्यादा क्रेडिट है, हमें आपने टीवी पे मौका दिया, पहले भी दिया, नहीं, बहुत आप दफ़ा आपने दिया, इस, हमेशा इज्जत दी, आप डिजर्व करते लेकिन हैं। हम आर्टिस्टों को हमेशा ना प्यार, खलूस, जो सच है ना वो बताते हैं। फेयर होके चलेंगे तो उनके साथ कितने सालों से चल रहे हैं हम। आर्टिस्ट अब हमारा तो एहसास दिल होते हैं ना। एहसास दिल। आर्टिस्ट को basically ना, सबसे ज्यादा चाहिए मैं होता है कि ये कहता हूँ कि जो प्रोटोकॉल जिस तरह हम देखा जाता है, हम आर्टिस्टों को जिस तरह हम लोग इधर तो प्रोटोकॉल ऑलवेज ऑन रहता है। ऐसे ये तो ये on चीज़ है, हर आर्टिस्ट को इज्जत अफजाई। जब फोन किया ना रात के 3 बजे भी, आप रात के 3 बजे ने फोन क्यों करती हैं? बाय द वे, मेरा दिल नहीं लगता। मैं जब ये कोई बात है, नहीं, मैं बताती हूँ, मैं मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बताऊंगी। आतिफ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आतिफ की बातें सुन के ना, अगर आप कभी डिप्रेशन में है ना तो फ़ोन कर लो ना, ये जितनी भी टेंशन में खड़े ना, कहना जी हाजिर जी मैं। तो इनका सुन के हंसी आ जाती है और मैं कहती हूँ यार और ये आप वाकई- आते हो नहीं तो कहती जी हाजिर। ये आयमा बेग तक को जो है ना हैंडल कर लेते हैं, बहुत सी ऐसी अदाकाराओं को, और लड़कियों को ना फर्श से उठा के जैसे अर्श पे नहीं बिठा दिया जाता मॉडल्स को, जिनके वो बहुत मूडी होती हैं, और आतिफ उनको ऐसे हैंडल कर लेते हैं। और बड़ी आप believe करें- शाजिया मंजूर, हाँ, आपको देखें वो उनके साथ कोई बंदा ना काम करने से पहले 10 दफा सोचता सोचता है है। बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ उन्होंने जब से काम शुरू किया, बिलीव करें, जब से वो 10 साल बाद आई हैं स्टार्ट के, तो आप देखें इस वक्त हम इतना काम कर रहे हैं, इतने मार्केट में काम कर,
वो मैंने जो चीज़ें तो मैं कहा आप ही ये कर लो काम, वो कहती है ठीक है। वो मुझे ये नहीं कहती, इनकार नहीं करती, वो कहती है लगता है इंदे कोई गर्ल है तो कर रहे हैं तो कुछ हो गया। हम लोग ना मैं किसी भी आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ ना, मैं उनको साफ बताता हूँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे कर लें, वो कहते हैं हाँ कर लो। मैं कह बल्कि डरती भी हैं आपसे। मैंने शो पे बुलाया तो उन्होंने कहा आतिफ अंसारी से पूछे। नहीं अच्छा एक मैं एज अ होस्ट इनसे एक सवाल पूछती हूँ। हाँ, बिल्कुल पूछ लो ना, करिए, बिल्कुल मरवा, तुम्हारी इजाज़त से। आप इतने काम कैसे हैं? काम डाउन। ये काम डाउन है, ये काम डाउन है। सुने ना, मैं बस पूछने दे मुझे कि ये आप हंसते रहते हैं और इतने बड़े रिलैक्स रहते हैं, क्या शादी कितनी की हुई आपने? शादी नहीं की। ये एग्जैक्टली यही पूछना था मैंने। ये जो इतने रिलैक्स रहते हैं इसकी वजह ये शादी ना करना, ये भी कोई मशवरा देंगे? नहीं मेरी बात सुने, वो जब नसीब होंगे तो इंशाल्लाह मिल जाएगी कोई ना कोई। वो भी नसीब पे ना और हम छोड़े। लोगों ने शादियों का ट्रेंड भी दिया, आपको भी बिल्कुल पता ऐसे ही है। मैं आपको बताती चलूँ कि शादी ब्याह पर लाहौर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो संगीत स्टार्ट हुआ, जो कवाली नाइट स्टार्ट हुई, उसका ट्रेंड, उसके ट्रेंड सेटर हाँ। ये दोनों भाई हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरटेन भी किया आपने। ऐसे। तो ये माइंड में कहाँ से आया कि संगीत नाइट भी होनी पहले चाहिए? लोग ना शादियां बिल्कुल सिंपल, जैसे ढोलक शोलक बजनी, ढोलक और लुड्डी होनी या कुछ होना। हाँ। हमने आहिस्ता सा ना कवाली की तरफ थोड़ा ट्रेंड दिया। लोग पहले कवाली बुलाते थे, दरबार ये वो। शादियों पे और कॉलेज यूनिवर्सिटियों में ट्रेंड डालने वाले मतलब कि हम ये नहीं कहते कि हमने कहा कि ये भी होना चाहिए। नहीं, आप ट्रेंड सेटर है और वाकई जो चीज़ ये करते हैं फिर देखते ही देखते लोग वो करते चले जाते हैं। नहीं, इनको पता होता है आप ना समझ दूसरे बंदे गए। की आपके ये बताएं- दूसरे बंदे की पॉकेट में कितना और वो कितना शौक रखते हैं और वो कितना निकाल शुरू सकते में जब हैं। मैंने स्टार्ट किया था ना काम, जब इस फील्ड में जब ज्वाइन किया था, तब मुझे ना इतना ऐसी चीज़ों का मतलब आइडिया नहीं होता था किस तरह प्लान करना, क्या चीज़ें, कि आर्टिस्ट को किस तरह प्रोटोकॉल देना, क्या करना। मैं जब इनको देखता था मैं कहता था आते भी ये मुझसे तो होना नहीं है। होना नहीं। आप जिस तरह आर्टिस्ट को माशाल्लाह नो डाउट एक होता है चीज़ को कितने plan नखरे तो करके, मैंने नहीं मैं तो उठाने। मतलब होता है कि नॉर्मली देखा, अब हम चीज़ों को ना डिवाइड किया होता है। जिस तरह आर्टिस्ट की चीज़ होगी सारी देखना, मैनेज करना, एक एक चीज़ को प्लान करना। तो पहले स्टार्टिंग में इस तरह होता था, लोगों को ना हम बैठे होते थे, अब जब फैमिली में इवेंट शुरू होना स्टार्ट हुआ, ख़त्म हो गया, कुछ पता नहीं होता था, तो लोगों को हमने ना थोड़ा सा ज़रा प्लान चेंज किया कि आप इस तरह, अब जो फैमिलीज़ होती हैं वो हमसे बैठ के रिकमेंड करती हैं कि आज बताएं आजकल आर्टिस्ट क्या मोस्ट ट्रेंड पे कौन से अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहे होते हैं, कवाली पे कौन है। तो आतिफ तो बस फेवरेट आर्टिस्ट कर देते होंगे। नहीं, आपको बताएं इंटरनेशनल जितने भी आर्टिस्ट हैं, आप उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में वेडिंग इवेंट्स का आगाज़ करने वाले, खा वो RDB है, खा वो बिलाल सईद है, खा वो ये यूके सहारा है, कोई भी पाकिस्तान का, सजाद अली को भी शादी में सबसे पहले हमने कराया। मैं कोई नाम ले लें, सबसे पहले हमने जो वेडिंग में संगीत नाइटों का आगाज़ करने वाले हम लोग। उसकी मेरा ख्याल रीज़न भी ये है कि बड़े मुनासिब बजट में आप ही आर्टिस्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये वो तो सबसे ज़्यादा हमारी फील्ड में मसला है। वो मसला यही है ना कि वो ये इतने प्यार से कहते हैं, कोई इनसे क्या डिमांड करेगा। ये यकीन करे मुझे पार्टी लगता है कि सुमन का कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है। अच्छा ये है कि हम जहाँ नहीं भी करना चाह रहे होते हैं ना शो, कोई हमें डायरेक्ट अच्छा नहीं, सुमन को ना बाद में पछतावा हुआ होगा कि इन्होंने इतने प्यार से बात की, मैं कुछ कह ही नहीं सकी और मैंने परफॉर्म कर लिया। नहीं हम आतिफ तो जब कॉल करते कहते जो आपका ऑर्डर लगाना है बॉस आपने, तो बाकियों से और बात है, जाहिर बात है कोई ना कोई आर्टिस्ट को लेकर जाता है। अगर अच्छा प्रमोटर लेकर चले तो आर्टिस्ट ये होता है सिक्योर फील कर रहा होता है कि अगर मैं जा रहा हूँ इसके प्लेटफॉर्म से, सबसे पहले तो मुझे पैसे ही सब कुछ नहीं होते, अच्छा, कोरोना के दिनों में भी एक चाहिए। बहुत ज़बरदस्त, जब कि पूरी दुनिया पे खौफ के साए मंडला रहे थे, और आपने सुमन शेख को और आरिफ लोहार साहब को एक बहुत बड़ा आसिफ इवेंट अली दिया, संतू। आसिफ अली संतू। तो सुमन वो कैसा एक्सपीरियंस था? पैसे शैसे टाइम पे मिल गए नहीं, थे? पैसे तो पहले ही आ गए थे घर पर, शाम को चाय पे बैठे थे हम लोग। अच्छा। तो पैसों का तो कोई भी मसला ही नहीं है ना आतिफ की तरफ से। रीज़न ये था कि जब हम गए ना, मुझे इतना नहीं पता आकिब था। तो चाय पीते ही नहीं है। आकिब कोल्ड ड्रिंक पीता है ना, जूसेस, फ्रेश जूसेस। अच्छा, तो हमने जब गए हैं तो मुझे आइडिया, और आतिफ ने क्या कहा है, सुमन सीधी स्टेज पे चले जाओ। मैंने कहा यार मुझे देखने तो दो। नहीं ये आरिफ लोहार उतर रहा है, तुमने जाना है फौरन, इसके बाद कवाली है। अच्छा, उस टाइम पे कोविड में सबसे पहला इवेंट, और पहले तो मैं ये हुआ था, और शौक में ये कोविड में मुझे शो नहीं हो ये रहे थे हाँ उस समय। मुझे शौक ये लगा कि मुझे ये था कोविड पे कोई फैमिली का होगा, लेकिन जब मैंने हज़ारों का क्राउड देखा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तब भी ये कोविड पीक पे था almost। पीक पे कोविड था और पूरी फैमिलीज बैठी थी और टीवी चैनल्स लाइव थे। लेकिन हमने उसको ज़रा थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस में रखा हुआ था
कि चेयर्स का गैप, सोफास का, सीटिंग का, Social हमने वो distance पूरा को social maintain distance किया। हमने हाँ, just like बहुत normally अच्छा, चल रहा था स्टेज भी उसके बहुत ऊपर। अच्छा था। लेकिन वो बड़ा अच्छा शो गया था हमारा उस टाइम पे भी आपका। सही हो गया। बातों का सिलसिला इनसे जारी है और ये सब लोग जो आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं अपनी अपनी फील्ड के ऐसे माने हुए लोग हैं कि जो अपनी खिदमात की बदौलत छायों में हैं, राज कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। और यहाँ पर छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और करते हैं मज़े मज़े की बातें। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ज़बरदस्त सुमन ने गाना गाया और आप सब लोग करें मेरे साथ क्लैपिंग। माशाल्लाह। मैं भी करूँगी सर। हाँ बिल्कुल, खुद भी करनी चाहिए ना, जब इंसान खुद खुद पसंदी भी बहुत ज़रूरी है। यार एंजॉय करोगे तो लोगों को एंटरटेन हाँ, करोगे ना। कहते हैं ना कि फर्स्ट लव योरसेल्फ। या सही। अच्छा मुझे सुमन ये बताएं, हम बात कर रहे थे कि बहुत ही सक्सेसफुल आप टूर करके आई कनाडा का, और पूरा कहते हैं ना लंदन ठुमकदा एक सॉन्ग है, मगर आपने पूरा कनाडा ठुमका दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई नाचता हुआ ही नज़र आ रहा था, लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे आपके बिल्कुल सॉन्ग्स पे, आपकी परफॉर्मेंस पे, आपके गेटअप पे, स्पेशली जो पायलें, जो ज्वेलरी आपने वेयर की हुई थी। ओह थैंक यू। ये इतने आइडियाज़ कहाँ से आए थे माइंड में? एक तो सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट जो लहंगे पहने हैं हैवी वाले, वो हमारा जो यहाँ के डिज़ाइनर है, ब्राइडल डिज़ाइनर SK झलक, अच्छा। उनके मैं ड्रेसेस पहने ही थे सब। फिर वहाँ से ज्वेलरीज भी मुझे स्पॉन्सर, जब शोज़ देखे कामयाब हुए तो वहाँ के कुछ ब्रांड्स थे, राबिया जी हैं, उनके मैंने पहने ड्रेसेस। और जो मैं लाचे वगैरह थी वो डिमांड थी कि आपने जब ये यहाँ आना है तो ये आपने पहनने हैं। अच्छा। तो फिर मैं प्रॉपर जट्टी का वो गेटअप किया था उसमें, क्योंकि हम लोग जितना ग्लैमर्स दिखाएं ना, ये पाकिस्तान की हद तक है, वहाँ के मुताबिक तो हम दिखा ही नहीं सकते। तो अगर हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए तो हमें चाहिए अपना पाकिस्तानी कल्चर ही दिखाना। एग्जैक्टली। और सबसे पहले मैं अरशद साहब का शुक्रिया अदा करूँगी, अरशद महमूद साहब, पाकम एंटरटेनमेंट कंपनी, तो जिन्होंने मुझे मौका दिया। मेरा फ़र्स्ट टूर था और इस टूर की जो सबसे खूबसूरती जो थी, परफॉर्मेंस भी की, अच्छे शोज़ भी किए। जो वहाँ के मेयर्स और MPs ने मुझे जो सर्टिफिकेट्स हाँ दिए, जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इतने आपको- ज़्यादा सर्टिफिकेट्स मेरे नहीं ख्याल किसी भी आर्टिस्ट को इस तरह मिले होंगे। 8 से 9 सिटीज़ में मुझे प्रॉपर सर्टिफिकेट्स दिए गए, और जो MPs थे, जो वहाँ के मेयर्स थे, वो खुद आए, अच्छा, उन्होंने मुझे ये बताएं अप्रिशिएट कि किया। वो USA में तो स्टेट गिना जाता है, ये सिटी गिना जाता है कनाडा में? यहाँ पे सिटी कहा जाता अच्छा है। सिटी। और बड़ा आप भी बड़ी स्टेट्स में गए और आपने भी बहुत, आपके क्रेडिट में भी बहुत कुछ है, कोई अवार्ड इन्होंने नहीं छोड़ा ये हुआ। स्टार मेकर हैं आतिफ ने। जी। हम लोग जी जब हर साल हम लोग जाते हैं लंदन, पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड, मरवा जी को वहाँ पे पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड जब मिला तो बिलीव करें, मेरे ख्याल आमिर खान बॉक्सर, उन्होंने इनको याद है। हाँ, वो इनको वो अवार्ड दिया, बल्कि हमारा ट्रैवल इकट्ठा था। इकट्ठे ही था नहीं, शुरू में तो जितने भी अचीवमेंट अवार्ड में हम लोग हाँ, इकट्ठे ही गए। ऑलमोस्ट इकट्ठे ही। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हमारी बड़ा बहुत ज़बरदस्त इनके साथ एक फैमिली का ताल्लुक है। हाँ। क्योंकि काम के लिहाज से अगर देखा जाए वो तो ताल्लुकात होते हैं, और जब आप काम, जिन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आपका राब्ता रहता है, काम रहता है, वो आपकी फैमिली से भी बढ़ के होते हैं। Exactly. तो ये सब लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो मेरी फैमिली से भी बढ़ के हैं, और कई कई सालों पर मुहीत जो है वो हमारा ताल्लुक है, और अल्लाह करे कि ऐसे ही ये फ़न की खिदमत करते रहें। तो सादिया, आपकी तरफ मैं आऊँगी कि अभी तो आप मुआवनत कर रही हैं, असिस्ट कर रही हैं ड्रामों को, आपको लग रहा है कि अभी भी नए आर्टिस्ट आ रहे हैं जिनमें इतनी कैपेसिटी है, जितना कि पहले लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया और पैशनेट होके? नहीं, उतनी कैपेसिटी नहीं है अब के आर्टिस्टों में ना, जो पहले थे। लेकिन कोशिश करने से हो जाते हैं, कोशिश अच्छा। करने से क्या नहीं होता। यानी आपको लगता है कि वो सीखेंगे तो काम आ जाएगा उनको? हाँ जी, कुछ नई न्यू जनरेशन है, वो अपने हिसाब से आ रही है। आपको पता है कि जो चल रहा है ड्रामों में, तो अगर वो कोशिश करे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा, पहले जैसे थिएटर की दुनिया में बहुत लोग अदब करते थे, जी, अब उस तरह से लोग मुझे अदब करते हुए नज़र नहीं आए। अपने सीनियर्स का भी, अभी कल भी मेरा एक्सपीरियंस था, काफ़ी मैंने ड्रामा देखा तो मुझे लगा कि काफ़ी दुनिया बदल गई है। ज़ाहिर है कंप्यूटर दौर है, दुनिया तो बदलेगी। तो मरवा वो नाम भी तो नहीं पा रहे ना आज, वो जैसे कहते हैं वो चाइनीज़ माल ही आ गया सारा। आज जो भी छोटे से छोटा आर्टिस्ट है वो बड़े को नहीं मानने को तैयार, और जो बड़ा है वो अपनी सीट छोड़ने को नहीं तैयार। मैं ना जो सबसे बड़ी बैड लक है हमारे इस वक्त माशरे की, मैंने इंडियंस के साथ जो शोज़ किए, मैंने ये देखा है
कि वो एक ही स्टेज पर आर्टिस्ट बैठे हैं, जो सीनियर है ना वो छोटे को अपनी सीट दे रहा है। हमारे पाकिस्तान में हमारे जो लेकिन सीनियर हैं आतिफ तो हमें जो है ना वो देख के खड़े हो जाते हैं सीट से। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल ना दे दो मैं इनकी फील्ड है प्रमोटर, ये प्रमोटर को सीट नहीं देते, वो काम ऐसा करते फिर लोग इधर ही भागते हैं ना। अगर ये आर्टिस्ट होते तो ये भी किसी को ना देते। नहीं ये लेकिन ये आर्टिस्ट मेकर है, आर्टिस्ट में स्टार मेकर है ना। मैं तो नई हमारे नई मेरे फील्ड लिए में आपके गई, यहाँ से पैगाम है कि हमें चाहिए छोटों को, छोटे जो भी आर्टिस्ट है किसी ना किसी क्योंकि से इंस्पायर बाअदब बामुराद बेअदब बेमुराद कोई ना कोई किसी से इंस्पायर होके फील्ड में आता है। आज सिंगिंग छोटे में हो जाए इज्जत या एक्टिंग में हो करेंगे जाए। तो कल बड़े भी बनना है उन्होंने। बिल्कुल कल ऐसे को ही है। उनकी वो आने वाली नस्ल जो है शोबिज में, वो उनकी नस्ल। अच्छा आकिब, किसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा? आपको लगता है कि मैं अगर इस आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ तो ये जैसे हम कहते हैं वैसे ही चलते हैं और हम्बल है, डाउन टू अर्थ है? माशाल्लाह सब लोगों के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। जब जिनके साथ भी काम करता हूँ मैं मोस्टली बड़ी अच्छी मुझे खुशी होती है। अगर आप सीनियर आर्टिस्ट में देखा जाए तो खान साहब के साथ मुझे बड़ा राहत फतेह अली खान साहब के साथ बड़ा बहुत हम्बल डाउन टू अर्थ है। कवाली में देखी जाए आसिफ अली संतू खान साहब के साथ बड़ा काम किया। मोस्टली सब आर्टिस्टों के साथ, सुमन जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनके साथ बड़ा प्यार होता है हमेशा, बड़े अच्छी नहीं तरीके कोई से। एक बताए ना, ये तो फिर अब आपने लाइन लगा दी। जो रिपीट करते हैं इसलिए करते हैं ना कि उनके साथ अच्छा है। पाकिस्तान में सबसे मुश्किल तरीन आर्टिस्टों में ना 2-3 आर्टिस्ट हैं। वो कहा गया था कि हमें, क्योंकि मेरा तो आतिफ के साथ ना पुराना एक रिलेशन भी था, मॉडल टाउन से, मतलब स्टार से। लोग कहते हैं कि ये सबसे मुश्किल आर्टिस्ट है, ये नहीं हो। मेरे छोटे भाई ने उसको ऐसे स्टेट भी बात की, ये ऐसे 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 जो लाइक ए बजट डिसाइड हुआ, ये टाइम होना भी ऐसे चाहिए हाँ। क्योंकि वो जिस तरीके से मैनेज करते हैं, जिस तरीके से वो लेके चलते हैं, इंडियन सबसे बड़ी कोशिश वो उनका जो एक प्लान, वे ऑफ प्लान जो है वो बड़ा अच्छा है। वो टोटली ना अब इंटरनेशनली चीज़ों को बड़ा फोकस करते हैं, एक एक चीज़ को, तो होना भी ऐसा चाहिए। देखिए आर्टिस्ट की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। यानी जो आतिफ असलम के साथ अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा है, उनके साथ भी बड़ा देखिए अच्छा वो काम आपको है। एजुकेट होते हो मरवा, जब आप चीज़ों में बाहर आपको निकलते बड़ा हो देखने को ना मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती आपको हैं, पूरी दुनिया का एक्सपोजर मिल जाता है ना। आपको नेचर पता चल जाती है कि आप यहाँ गलत थे। आप जब स्टार्ट करते हो आपसे बड़ी सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल टूर करके आते हो, हर मुल्क के लोग आपको सुन रहे होते हैं, वहाँ आप सिर्फ स्टेज पे खड़े होकर ये सुन रहे हो कि मैं पाकिस्तान हूँ। तो इस वक्त एज अ पाकिस्तान को वो लोग देखने आए हैं कि ये क्या कर रहे हैं। वैसे एक वहाँ बात पे बताऊँ, बहुत बच के चलना। सबके साथ ना हमारा एक्सपीरियंस सबके साथ ही अच्छा। कोई बंदा ऐसे नहीं होता कि कोई कहे कि यार मेरा इसके साथ बहुत अच्छा, क्योंकि हमने सबके साथ काम करना था, हमारा सबके साथ ही अच्छा है। सबके साथ सारों के साथ प्यार है, कोई ऐसा नहीं है। देखिए जो प्रमोटर अगर आपको रिस्पेक्ट दे रहा है और पेमेंट भी दे रहा है और प्रोटोकॉल भी दे रहा है, तो आर्टिस्ट पेमेंट तो जरूरी है ना यार, फिर आर्टिस्ट का यही होता है ना, हमारा सोर्स ऑफ इनकम तो यही है। और ये मेहनत करते हैं, ये पूरा शो सजा के हमें इतने खूबसूरत स्टेज पे बिठाते हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत मुश्किल काम है और इनको क्रेडिट जाता है कि जिस खुश उसलूबी के साथ आप लोगों ने हर चीज़ को संभाला हुआ है। हमारे साथ साथ हमारी टीम को बड़ा क्रेडिट जाता है कि माशाल्लाह 2-3 दिन तक जो हम जो सेटअप पे लगे होते हैं, तो जिस दिन इवेंट होता है उससे 3 दिन पहले सारा सेटअप लग रहा अच्छा, होता है। नॉट हम ना आर्टिस्ट, हम लोग इवेंट को ना पूरा टोटली हम लोग A to Z Proper करते हैं organize हम। करते हैं, हाँ, proper बिल्कुल। हमारा वो चीज़ शो आपकी बहुत अच्छी अच्छा है, रहा अगर था, स्टेज को देखा जाए, डेकोर इकबाल को गार्डन का देखा पूछो। जाए। इकबाल गार्डन का हमने एक शो किया था, मिलके किया था आतिफ ने और मैंने। तो मैंने क्या करना था, मैं तो आर्टिस्ट थी, लेकिन वो अरशद साहब यहाँ थे पाकिस्तान, मिला के उनकी मावनत से कुछ आर्टिस्ट उन्होंने कर दिए, बाकी ऑलमोस्ट आतिफ ने किया। तो बहुत बड़ा हमारा था कि 3000 हमने क्राउड इकट्ठा करना है, और मेरा ख्याल 8000 क्राउड था, 8,000 का। और बिल्कुल जगह नहीं थी कहीं पे भी। मैं थी, मेरे साथ ढोल पर हुरिया थी, मलकू था, आरिफ लोहार था, नसीबो थी, और कॉमेडियन में क्या, आरिफ लोहार था, मगर कॉमेडियन में हसन अब्बास थे, हसन और एक और थे, हनील बेला। हाँ, यस। सब लोगों के साथ आज हमारी मुलाकात हुई। सादिया शेख साहिबा का बहुत शुक्रिया आई और जो माजी की यादें हैं उनको ताज़ा किया और अपने बहुत से डायलॉग्स भी आज अदा किए, और हमारे जहनों में जो नकूश हुई है सादिया शेख वही दोबारा से ज़िंदा हैं, और अल्लाह इनको सलामत रखे। आकिब की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे, क्योंकि नौजवान नस्ल की बहुत ज़रूरत है और ऐसी टैलेंटेड माशाल्लाह जितना आप काम कर रहे हैं। सुमन शेख का बहुत शुक्रिया आई और रौनकें लगा दी। आतिफ आपका बहुत Thank you शुक्रिया, so अपनी much। मसरूफियत में से आपने आपका वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। Thank you। बहुत से इवेंट्स इन्होंने करने होते हैं और बहुत सी रौनकें इन्होंने लगानी होती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अपनी मेज़बान मरवा अंसर चौधरी को दीजिएगा इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफिज़।